बकाया तेरे राम के तेरे बेटे को भेजने, तेरे जीजा फूफा मामा उनको भेजने मरने के लिए। तुम्हारी अगर तुम माई के लाल हो तो तुम आ जाओ, तुम्हारे बच्चों को भेज दो इस आंदोलन में मरने के लिए। हरीश मीणा जी, आपने किस किस को चाय पिलाई हिसाब बना के भेज दो, आपको ब्याज सहित पैसा चमक चुकाएगा गुर्जर समाज। और आंदोलन करने डेम पे आ गई, और डेम पे आए तो कैचमेंट एरिया के आदमी थे, उन्होंने उनको सुबह कलेऊ करवाना शुरू के 2 दिन में, जब खाने की व्यवस्था नहीं थी तो 12 गांव बेंसलाद के लोगों ने इन तमाम किसानों को जो आज आमने सामने हो रहे हैं उनके लिए खाने की ठहरने की सारी व्यवस्थाएं करी। स्थिति ये हो गई कि आज का आंदोलन तो राजनीतिक तरीके से इन कमांड एरिया के लोगों का भटका दिया है राजनीति पढ़ के। उस समय शुद्ध रूप से पानी की मांग थी किसान। उस समय डॉक्टर क्रोड़ी लाल की छाती पे महिलाओं ने चूड़ियां बना के भगा के दी कि तुम इस समझौते को नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहन लो। और डॉक्टर क्रोड़ी लाल ने अपनी लीडरशिप साबित करते हुए वहीं से निर्णय करवाया और जो कैबिनेट का फैसला था उसको चेंज करवा के किसानों को पानी दिलाया। आज भी डॉक्टर क्रोड़ी लाल मीणा ही लीडर है, लेकिन जो पहले लीडरशिप करके इसको राजनीतिकरण करके चले गए। इधर किसानों को जरूरत थी तो पांचना बांध पानी बचाओ संघर्ष समिति बना करके उस समय हमने एक आंदोलन किया कि भाई ये करौली जिले का पानी, ये पूर्व में जो माधोपुर जिला हुआ करता था इसका पानी वहां जाएगा। इधर किसानों को जरूरत है, पक्षियों से ज्यादा आदमी की कीमत है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह और पांचना बांध के मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पांचना बचाओ संघर्ष समिति के जो अतर सिंह एडवोकेट हैं। लंबे समय से ये गुर्जर आरक्षण में इनकी भूमिका रही। जब कर्नल बैंसला ने वो मूवमेंट चलाया था तो उनके साथ लगातार रहे थे। ऐसे में 2001 में इन्होंने पांचना बांध के लिए भी काम किया और लगातार वहां पर 10,000 से ज्यादा लोग बैठे रहे। और उस वक्त जब पानी की आवश्यकता थी नहरों के लिए तो ये बातें इन्होंने उठाई, सरकार से समझौते पी के तमाम बातें जानेंगे। लेकिन आज हम जानेंगे उनसे पांचना बांध को लेकर जो सियासत चल रही है, पांचना बांध पर जो मुद्दे पर जो कुछ चल रहा है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। और कई दिनों पहले जब सरकार के नुमाइंदे मंत्री पहुंचे थे और समझौते को लेकर जो बातचीत हुई थी उसको वहां पर इम्प्लीमेंट किया था उन्होंने, नहरों को लेकर, नदी को लेकर और जो कैचमेंट एरिया वहां पर पानी छोड़ने को लेकर वो पहुंचे थे। पानी छोड़ा भी था, लेकिन तकनीकी कारणों से कहीं ना कहीं गेट जो नहरों का था जिसमें से पानी जाना था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से पानी छोड़ने के बाद रुक गया था। उसके बाद वहां नहरों के जो लोग थे, नहर के आसपास के कमांड एरिया के, उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया, रोड जाम कर दिए। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि दोनों तरफ से ही रोड जाम हो रहे हैं। स्थिति कुछ अलग नजर आ रही है। दो समुदाय एक बार फिर से आमने सामने लगे रहा था कि पूरा मामला फिर से सुलझ जाएगा, लेकिन सुलझते सुलझते फिर से उलझता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर क्रोड़ी लाल मीणा अभी कल पहुंचे थे। तमाम इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम। आपका बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपके लिए। किस तरह से आप इस पूरे मुद्दे को देखते हैं, फिर बात करेंगे अपन, क्योंकि आपने इस मुद्दे को बहुत पहले उठाया था पानी के लिए कि पांचना बांध का जो पानी उपयोग है सिंचाई के लिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो ताजा जो हालात हैं उस पर बात कर लेते हैं कि ये मुद्दा आखिरकार है क्या। सुलझते हुए उलझ जाता है, सरकार का प्रयास होता है और फिर ये टोटल इसको देखा जाए, आज के परिप्रेक्ष्य की दृष्टि में देखा जाए तो ये टोटली एक पॉलिटिक्स है और इस पर राजनीति हो रही है। जो लोग राजनीति करने वाले थे वो राजनीति करके चला गए और इस समय किसानों को आमने सामने की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। जो न्यूसेंस लोग थे, जो नौजवान अपना राजनीतिक भविष्य चमकाना चाह रहे हैं, वो दूर दराज से आ करके, कोई महुआ से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, और उन किसानों को भड़काने का काम वहां आकर के कर रहे हैं। कौन लोग थे जो राजनीति कर रहे थे, जो राजनीति करके चले गए और अब इस तरह की तस्वीरें सामने आ गई जब दो समुदाय आमने सामने हैं। देखो, पांचना बांध का पानी किसानों को चाहिए, नहरों को चाहिए, नदी को चाहिए, क्योंकि बात ये थी कि एक अनार और 100 बीमार। पांचना बांध की जो भराव क्षमता है वो 10,000 हेक्टेयर भूमि को इरिगेटेड करने की है और जो नहरें बनाई गई हैं वो 10,500 हेक्टेयर भूमि में होकर के नहरों का निर्माण किया गया है। इधर पहले बरसात होती थी, सीधा पानी नदी में होके निकलता था। 5 नदी आकर के करौली पे आके मिलती थी, उनका पानी एक गंभीर नदी में होके भरतपुर जाता था। भरतपुर के हालात ये होते थे कि बाणगंगा नदी जाकर के भरतपुर में पहुंचती और गंभीर नदी जाके भरतपुर में पहुंचती। सन 1972-75 में जब बड़ी बड़ी बरसातें हुई और बाढ़ आई तो भरतपुर की स्थिति डूबने की हो गई और भरतपुर का स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। उस समय एक पंजाबी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हुआ करते थे,
उन्होंने ये स्कीम बनाई 1978 के अंदर, और उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि हम भरतपुर को भी बचा सकते हैं। ये जो पानी का, बरसात के पानी का जो दुरुपयोग होता है, एक साथ आता है, बह के निकल जाता है, घना में स्थिति पैदा कर देता है, इसको हम किसानों को भी दे सकते हैं, आसपास पेयजल के रूप में भी काम में ले सकते हैं, और भरतपुर को भी बचा सकते हैं। ये सोच करके और एक कच्चे बांध का निर्माण किया था, जो राजस्थान का सबसे बड़ा कच्चा बांध हुआ करता था। ये जो बांध का निर्माण हुआ था, आपको टेक्निकल चीजें भी पता है क्योंकि आपने काफी स्टडी किया, आपने इसके आंदोलन की अगुवाई भी उस टाइम की थी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जिस तरह से बांध को बनाया गया, जो कमांड एरिया है, क्या वो क्या है, कमांड एरिया इसको क्यों बनाया गया और इसका मतलब क्या है? देखो, इस बात को मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। पानी का फ्लो हर समय ऊपर से नीचे की ओर चलता है। जहां पानी आसानी से अपने प्राकृतिक दृष्टि से पहुंच जाए उसको कमांड एरिया कहते हैं। अब एक तो कमांड एरिया वो होता है कि पानी आया, 5 नदियों से मिली और निकल के गंभीर नदी में होके बह के भरतपुर तक पहुंच गया, तो ये सब कमांड एरिया है। लेकिन उसका जो रास्ता है वो नदी है। एक कमांड एरिया वो है जिसके पानी को हम आसानी से नीचे की दूसरी जगह से पानी को मोड़ करके, बहाव को मोड़ करके नहरों के द्वारा या कोई नालियों के द्वारा दिया जा सकता है, वो कमांड एरिया होता है। एक जहां पर पानी को स्टोरेज किया जाता है वो एरिया होता है, उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं, जहां पानी एकत्रित किया जा सकता है। आज जो कैचमेंट एरिया है वो बेसलात के 12 गांव और आसपास के 39 गांव हैं, जिनकी भूमि को अधिग्रहित की करके करके और इस बांध का निर्माण किया, वो कैचमेंट एरिया है। एक समय ऐसा था जब जमीन में पानी था, जल स्तर नीचे नहीं गया था, सबको पानी उपलब्ध हो रहा था, और एक जगह वो थी जो माड़ क्षेत्र था, जहां पानी की कमी की वजह से फसलें पैदा नहीं होती थी। तो उस समय के जो इंजीनियर थे 1978-79 के, उन्होंने कमांड एरिया माड़ क्षेत्र को बनाते हुए, जिसमें गंगापुर का क्षेत्र है, नांदोती का क्षेत्र है, हिंडौन का भी कुछ क्षेत्र है, और ये लेकर के यहां से लेकर के लास्ट टेल थी वो चांदनगांव, दुब्बी, किरवाड़ा, शेखपुरा, खेड़ला, खेड़ली तक टेलों को पहुंचाया गया। सवाई माधोपुर का इलाका है। ये सवाई माधोपुर का जो इलाका है, इसमें है खंडीप, मोचा, किशोरपुर, नया गांव, सेवाड़ा, ये जो गांव हैं, ये बड़े गांव हैं, ये पड़ते हैं इसमें सवाई माधोपुर। करौली में जो आप बता रहे थे। मैंने जो बताया वो करौली में। तो उस समय एक ही जिला हुआ करता था, सवाई माधोपुर। उस समय 2 जिले नहीं थे, तो एक जिले का ये पूरा एरिया उन्होंने माड़ क्षेत्र का कवर किया था, ये बनाया था। वर्ष 2000 1998 के लगभग ये बांध का जो काम था वो बन के कंप्लीट हो गया। अकाल भी पड़े थे 1990 से लेकर 2000 के बीच में, काफी अकाल भी पड़े थे उस समय। मुख्यमंत्री थे उस टाइम। अब उस समय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री किस किस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की उस पीरियड में ज्यादा रही। अकाल भी पड़े, तो अकाल पड़े तो पानी की आवश्यकता बढ़ी। हमारे गांव थे चांदनगांव वगैरह, उनमें जल स्तर इतना हुआ करता था, हम छोटे थे, पानी खींच के नहा लेते थे। आज हमारे कुएं को हम 300-300 फीट खोद दें तो भी पानी नहीं है। एकदम जल स्तर नीचे चला गया तो पानी की डिमांड हुई। वर्ष 2001 में बांध भर गया। इधर भरतपुर में बरसात नहीं हुई तो केवला देव घना पक्षी विहार में जो विदेशी पक्षी आते हैं उनको भी पानी की जरूरत पड़ी। कैबिनेट ने ये फैसला किया कि पांचने के डैम के पानी को घना तक छोड़ा जाए। इधर किसानों को जरूरत थी तो पांचना बांध पानी बचाओ संघर्ष समिति बना करके उस समय हमने एक आंदोलन किया कि भाई ये करौली जिले का पानी, ये पूर्व में जो माधोपुर जिला हुआ करता था, इसका पानी वहां जाएगा। इधर किसानों को जरूरत है, पक्षियों से ज्यादा आदमी की कीमत है, तो ये पानी इधर दिया जाए। 6 दिन आंदोलन चला। देखो उस समय के आंदोलन में आज के आंदोलन में कितना अंतर था। उस समय नहरी क्षेत्र के किसान पानी मांग रहे थे और आंदोलन करने डैम पे आ गए, और डैम पे आए तो कैचमेंट एरिया के आदमी थे, उन्होंने उनको सुबह कलेऊ करवाना शुरू के 2 दिन में, जब खाने की व्यवस्था नहीं थी तो 12 गांव बेसलात के लोगों ने इन तमाम किसानों को जो आज आमने सामने हो रहे हैं उनके लिए खाने की, ठहरने की सारी व्यवस्थाएं करी। हंसराम बाबा हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भाई जो किसान यहाँ आए हैं उनको किसी को सुबह कलेऊ की या दोपहर को भोजन की या रात को ठहरने की कोई व्यवस्था में कमी नहीं रह जाए। तो उन गांवों ने, ये जो गांव है आज जो कैचमेंट एरिया के पानी मांग रहे हैं, उन्होंने इन कमांड एरिया के किसानों की इतनी मदद करके आंदोलन को आगे बढ़ाया। 6 दिन आंदोलन चला, 10,000 किसान डैम पे रहे और सरकार से वार्ता का गतिरोध होता रहा। सरकार ने कहा कि भाई हम कमेटी तुम्हारी यहाँ आ जाए, बात कर ले, किसान अड़ गए, नहीं आएंगे। उस समय भी कैबिनेट के 5 मंत्री, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भी आपदा मंत्री थे, वन मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री थे, सांवरलाल जाट जी सिंचाई मंत्री थे, दिगंबर सिंह जी भी थे, ये 5 मंत्री आए,
बातचीत हुई, वार्ता विफल हो गई। स्थिति ये हो गई कि आज का आंदोलन तो राजनीतिक तरीके से इन कमांड एरिया के लोगों का भटका दिया है राजनीति पढ़ के। उस समय शुद्ध रूप से पानी की मांग थी किसान को, तो सारे किसान एकजुट होकर कहा, वार्ता बिगड़ गई, नेता वापस जाने लगे, महिलाओं ने लेट गई गाड़ियों के आगे, मंत्रियों को नहीं जाने दिया। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की अहम भूमिका थी। उस समय डॉक्टर किरोड़ीलाल की छाती पे महिलाओं ने चूड़ियां बना के भगा के दी कि तुम इस समझौते को नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहन लो, और डॉक्टर किरोड़ीलाल ने अपनी लीडरशिप साबित करते हुए वहीं से निर्णय करवाया और जो कैबिनेट का फैसला था उसको चेंज करवा के किसानों को पानी दिलाया। उस किसानों को पानी देने में जो सबसे महती भूमिका रही थी वो कैचमेंट एरिया के किसानों की रही थी। अब यहाँ जो आंदोलन हुआ है वो राजनीतिक दृष्टि से हुआ है। आज भी अगर आप देखा जाए तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अब जो चीजें चल रही हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, या आप मान रहे हैं? आज भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही लीडर है, लेकिन जो पहले लीडरशिप करके इसको राजनीतिकरण करके चले गए। अब आप बात करते हैं रामकेश मीणा की। रामकेश जी मीणा विपक्ष के, जब पिछली बार जब सरकार थी तो मुख्यमंत्री के वो सलाहकार हुआ करते थे, बहुत नजदीकियों में माने जाते हैं। 2022 में हाईकोर्ट का आदेश आ गया, इनकी सरकार थी, कहां चले गए थे ये लोग? आज आकर के इन्होंने जिस तरीके से वहां खंडीप जैसे गांव में, अच्छे गांव में आकर के अखाड़ा बना दिया, उस पर 2-2 कौड़ी के आदमी आके कुछ भी भाषण दे। हरीश मीणा जिसने संविधान की शपथ लेकर के पद पे बैठा, उसने 3600 जातियों का वोट लिया, सार्वजनिक मंच पे एक तरफ तो कहते हैं कि मैं खानदानी आदमी हूं, अच्छे परिवेश में पला हूं, एक आपने लोक सेवक रहते हुए अपने पद पे लोगों आपके पास कोई आया उसको चाय पिला दी, आप चाय का हिसाब मांग रहे हो। मैं अब आपके लाइव के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, हरीश मीणा जी, आपने किस किस को चाय पिलाई, हिसाब बना के भेज दो, आपको ब्याज सहित पैसा चमक चुकाएगा गुर्जर समाज। क्या राजनीति करने आए आप? इसे ही कहते हैं खानदानी आदमी। ये खानदानी आदमी की पहचान है। भड़का गए किसानों को, अब किसान आमने सामने कर दिए। तुम्हारी अगर तुम माई के लाल हो तो तुम आ जाओ, तुम्हारे बच्चों को भेज दो इस आंदोलन में मरने के लिए। कहा गया वो रामकेश मीणा आमने सामने करके? अब कहा है तेरे रामकेश, तेरे बेटे को भेजने, तेरे जीजा फूफा मामा उनको भेजने मरने के लिए आ गए, राजनीति करके चल गए। आज भी हमें डॉक्टर किरोड़ीलाल के ऊपर भरोसा है, वो इस जलती हुई आग को रोक सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में 20 साल पहले, 25 साल पहले के आंदोलन में ये थी, उस समय कैचमेंट एरिया के लोगों को भी पानी की इतनी आवश्यकता थी। नदी की जो ढाई के गांव थे, 360 गांव, उनका जलस्तर ऊपर था, अब उनका भी जलस्तर नीचे चला गया। तो बात ठीक है, समझौता हो गया, बड़ा मन दिखाते हुए तीनों पक्षों ने समझौता कर लिया। एक साथ पानी खोलना था, पानी खोलने के लिए सिंचाई मंत्री चले गए, उनके साथ जवाहर सिंह जी बेडम चले गए। अच्छा होता कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी भी जाते तो एक गुड मैसेज जाता। पानी खोल दिया, हम भी मौके पे थे, तीनों जगह पानी खोला, सिरू में पानी खुल गया। उसके बाद कोई टेक्निकल गड़बड़ी आ गई। मैं आज इस लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, जो भाई देख रहे हैं उनको मैं समझाना चाह रहा हूं, कमांड एरियाओं को, भाई अगर हम इस बात को झूठ बोल रहे हैं तो उस स्थान पर ज्यादा भी नहीं तो 100 अधिकारी कर्मचारी मीणा वर्ग के पांचना बांध पे पानी खोलते समय थे। कोई एडिशनल एसपी, कोई डिप्टी, कोई इरिगेशन का, कोई एक्सियन, वो सब साक्षी हैं। अगर मेरी बात में 1% भी गलत हो कि गेट खुला पानी निकला, टेक्निकल गलती आ गई, ठीक है, कोई टेक्निकल खुद मौजूद थे ना, मौजूद थे। अब आकर के कोई महुआ से चल के आ रहा है, कोई वांटेड है, वो उसको पता है कि मुझे जेल तो होनी है, लेकिन मैं कोई हीरो बन के जाऊं जिससे जेल से कल बाहर आऊं ना तो मेरा स्वागत करे मेरा समाज। उसको ये पता नहीं है कि आग भड़काने वाले, जब आग लगेगी ना तो बस तू भी नहीं पाएगा, तू तो जेल जाएगा, लेकिन समाज के कितने नौनिहालों पे, कितने नौजवानों पे केस लगवाएगा इस तरीके से भड़का करके। गुस्सा आ रहा है हमको, ऐसे में हमको धैर्य की जरूरत है, बड़ा मन दिखाने की जरूरत है। पुण्य में डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से निवेदन करूंगा, आप मर्दानगी के साथ जाओ, लोगों को समझाओ। एक कोई छोटा बच्चा है आंदोलन में, उसको तो राजनीति नहीं आती। कल मैं जब एक फेसबुक पर देख रहा था तो वो कह रहा था कि वो रामकेश तो ऐसा नेता है, वो तो भगा गया। अरे हम भी कह रहे हैं यही बात, आग लगाने वाले तो भग गए। और मैं लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, जो लोग मंच पे गालियां दे रहे थे 4 दिन पहले, वो लोग जो अब कहां गए? वो अब अपने परिवारजनों को, रिश्तेदारों को आगे पाड़ो ना, आम पब्लिक को भड़का के चले गए।
मैं पुनः एक बार कैचमेंट एरिया के भी किसानों से कह रहा हूं, बड़ा आदमी वही होता है जो धैर्य रखता है, बड़ा आदमी वही होता है जो सहनशीलता रखता है। लेकिन कमांड एरिया के से कह रहा हूं कि धैर्य की भी परीक्षा नहीं लें। ये नेता थे, ये चले गए, हमको और आपको बड़ौदा बड़ौली की बगल में 12 गांव बेसलान को रहना है, रेंडाल, खेड़ला, खंडी, पिलोदा, मोचा, इनके पास हम सबको रहना है, भाईचारे की भावना से रहें। अगर कहीं भी 1% भाईचारे की गुंजाइश रही हो तो जो अगुवा है, रही बात पूरे प्रकरण में मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, माननीय जवाहर सिंह जी बेडम ने जो 2 कदम आगे बढ़ाते हुए, दिन रात एक करते हुए जिस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला है, वो तारीफ के काबिल है। 1% भी उस आदमी के कोई त्रुटि बता दे माई का लाल, साफ मन से, ईमानदारी पूर्वक, तो हम हमारी नाक कटा लेंगे कि कहां बेईमानी हुई। जवाहर सिंह बेडम की भूमिका रही, वो लगातार वहां रहे, क्योंकि हमारी भी बातचीत लगातार उनसे हुई है, कल भी बातचीत हुई, तो ये कह रहे हैं कि हमने सबका, सरकार की मंशा रही है कि सबको पानी मिले, समझौता इसलिए किया, दोनों जगह दोनों धरने खत्म किए और फिर बातचीत की, पानी छोड़ा। लेकिन ऐसी समस्याएं जो टेक्निकल चीजें आ जाती हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप निष्पक्ष रूप से अपना प्रेस का काम कर रहे हो, इस समझौते में कमी क्या थी? नदी वाले इनको 360 गांवों को पानी मिला, नहर वाले इनको पानी खुला, और कैचमेंट एरिया वाले इनके लिए लिफ्ट की योजना का शुभारंभ हुआ। सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाते तुरंत प्रभाव से डीपीआर बनाई। टेंडरों में टाइम लगेगा, इसलिए जो चालू बड़ी कंपनी थी जिसको ईआरसीपी का टेंडर दे रखा था उसको दे दिया, कहीं कोई कमी नहीं थी। अब एक दुर्भाग्यवश कोई टेक्निकल कमी आ गई तो क्या हम धैर्य को खो देंगे? क्या पल्ले हो गई क्या? गेट बंद करवा दिए। मैं इन आंखों से देख के आया हूं, दोनों जिले के जिला कलेक्टर, दोनों एसपी, सारे एडिशनल एसपी दोनों जिले के, कमिश्नर, आईजी, जो इसके प्रभारी अधिकारी लगा रखे थे, क्या नाम है उनके, पंचायत राज के सचिव कृष्ण कुणाल जी, इसके अलावा विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर पूरी रात डैम पे पड़े बैठे हैं। रात को उसमें घुसाया नदी में, नदवई से मिस्त्री बुलाए, भरतपुर से बुलाए, आगरा से टीम, मथुरा से टीम बुलाई, भीतर घुसे, सर्प निकल आए, सब स्थिति इनका गैस के लगा के भीतर से किया, गेट को उठाया, पूरी तरह नहीं हो पाया। उन्होंने ये कह दिया कि हमको थोड़ा सा समय दो, हम इसको इतना तो चालू कर दिया और कर देंगे। धैर्य की आवश्यकता थी, भड़काने वालों ने इतना भड़का दिया कि अब बहुत देर हो गई। अभी भी किसानों को ही समझना पड़ेगा। मैं फिर इस बात आपके इस माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं कि जो लोग भड़काऊ भाषण देकर के, एकत्रित करके आग लगा के चले गए, क्या उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है? क्या दूसरे के बच्चों को मरवा करके उनके नौजवान पढ़ने लिखने वाले बच्चों के कैरियर पे केस लगेंगे, उनके जीवन को खराब करने का उनको अधिकार है? पुनः इस आपकी लाइव के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने जहां भी जाम लगा रखे हैं, बड़ा मन करते हुए समझौता, मन में समझौता करते हुए अपने अपने जामों को हटा लें। बरसात हो गई, भगवान मेहरबान है, सरकार ने पैसा दे दिया, बांध भरेगा, पानी आएगा, मनों को मत फाड़ो। जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई, आप कह रहे हो राजनीति के पीछे मंशा क्या है? मंशा क्या समझते हैं आपकी, किस तरह से? क्योंकि लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं कि दो समुदाय, पूरी राजस्थान का इलाका है, जब पर गुजर मीना जब वोट करते हैं तो पिछली बार इस बार काफी कुछ का फर्क देखने को मिलता है। इस बार कहा भी जा रहा था कि लगातार कि सचिन पायलट का नाम लिया जा रहा था, रामकेश मीणा के कहा जा रहा था कि पूरे राजस्थान में कमजोर करने के लिए अशोक गहलोत के इशारे पे सारी चीजें, क्या ये संभव है? ये सारी चीजें क्या हो सकती है कि राजनीति में ये सारी चीजें हो सकती है क्या? देखो, राजनेता अपना वजूद स्थापित करने के लिए, राजनेता अपने मत को एकजुट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये हमने अब देखा है। रामकेश जी को ही देख लो, वो चाहते हैं कि गंगापुर में जितना वोट का ध्रुवीकरण होगा ना, उतना ही उनका पक्ष मजबूत होगा। उन्होंने देखा कि गुजर वोट मेरे को देगा नहीं, तो मीणाओं को मजबूत कर दो, उस उद्देश्य को लेके किया था और उस उद्देश्य को लेके किया। अब मैं रामकेश जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि रामकेश जी, अब आप कहां गई? अब आपको वो जो लोगों ने आपकी बात के पीछे मंच लगाया वो चले गए, तुम आग लगा के कहां गए? अब आओ ने बड़ा मन करके। हमको पता है, हम जैसे लोग मीणाओं में, हम जैसे लोग गुजरों में, आज आप जो मौके पे स्थिति को संभाल रहे थे, जो दोनों
पक्ष के पंच पटेल और मंचों को चलाने वाले जो अच्छे लोग थे, जो सामाजिक सौहार्द में जीत रहे, आपने वही आमने सामने कर दिए। कोई अशोक गहलोत से गाली दे रहा है, और गाली कौन दे रहे? गाली वो दे रहे हैं जिनको कोई जानता ही नहीं। मैं इस इमीडिएटली सरकार से कहना चाहता हूं, दोनों जिले में जैमर लगा दो। जो कोई गलती कर रहा है बिना सोचे समझे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराओ। जो वांटेड घूम रहे हैं आग लगाते हुए, कोई महुआ का है, कोई कहीं का है, उन सबको उठा के जेलों में डालो, ताकि 1-2 दिन में स्थिति कंट्रोल हो जाए। ऐसे देखते रहेंगे इस लोकतंत्र में? कोई अशोक दवाई जी से गाली दे रहा है, कोई किसी से गाली दे रहा है, तेरी माँ ने ये किया, तेरी उसने ये किया। ये सब भड़काने वाली बातें हैं। समझदार आदमी दोनों ही पक्षों में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं भी फील्ड में रेगुलर रूप से रह रहा हूं, मैं देख के आया हूं। लेकिन अब क्या है कि जो अच्छे लोग थे ना, मामला इतना आगे बढ़ गया कि उनको कोई सुन ही नहीं रहा। वो आ गई कि अबदा दुर्वक्ता भाई हमको पूछत कौन। जो हित की बात करते थे उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और जो बिगाड़ने वाले हैं वो बहुत तेज गति से। अब ये पानी के मुद्दे से ज्यादा दो समुदायों के बीच अलग बात हो गई है, कहीं कोई बातों का सवाल होने लग गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरी तरफ ही पूरा मुद्दा चला गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों ही समाजों में अभी हमको भरोसा है, लीडर है वो लीडर है। आग लगाने वाले भग गए, आज भी हमको भरोसा है डॉक्टर करोड़ीलाल इस सबको कमांड कर सकते हैं। उस समाज के लोगों को अपने लीडर पे भरोसा रखना चाहिए। इधर हमको पता है गुर्जर समाज में भी लीडर अच्छे हैं, वो सब कमांड कर देंगे। और एक दिन में स्थिति गारंटी दे रहा हूं, पल्ले में गांठ बांध लो, मजबूती से प्रण ले लो, शाम तक मामला पूरा सेटल्ड हो जाएगा। कौन सा क्या हो गया गालियों से अभी तक? ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर करोड़ीलाल ने खंडी पहुंच गए थे, धरने को हटवा दिया, तो इससे भी कहीं बौखला गए हों कुछ लोग, राजनीति के लिए ये सारी चीजें हो, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हो दोबारा से इस तरह की चीजें होना। मैंने एक बात कहा अभी कि जिस दिन नहर खोलने गए 2 मंत्री, अगर 3 चले जाते तो ये शक संशय पैदा नहीं होते। शक संशय ही इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। एक आदमी जिसकी कोई इमेज नहीं है, वैल्यू नहीं है, वो आगे कह देता है कि वहां तो ऐसा हो गया, और उसको पूरा समुदाय मान लेता है। कम्युनिकेशन गैप हो गया, भरोसे की कमी हो गई। धैर्य रखो, ये बांध है, वर्षा होगी, भरेगा, पानी आएगा, सबको मिलेगा, मनों को मत फाड़ो। मैं पुनः कह रहा हूं, पुनः अपील करना चाह रहा हूं, शांति से बड़ी कोई चीज नहीं है। समझ में आपके आ गई, एक 8वीं क्लास का बच्चा ये कहता है कि वो तो भगा गए। हरीश मीणा जैसा आदमी, हरीश जी मीणा जैसे आदमी जो राजस्थान के पुलिस के सबसे बड़े पद, डीजीपी जैसे पद पे रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, और वो मंच पे आके कहते हैं कि हमने इन लोगों को, आए हमारे पास आते, चाय की कहते, हम इनको चाय पिलाते, फोटो खिंचवाते। डूब मरो, एहसान नहीं किया। इस पब्लिक ने वोट दिया तुमको, तुमको उन जगह पे पहुंचाया, तुमको लोक सेवक बनाया। चाय के पैसे तुमने तुम्हारी जेब से नहीं दिए। तुम डीजीपी थे, तुम सांसद थे, किसी एक आदमी के, एक जाति के नहीं थे, और तुम 70 साल की उम्र में ये कहते हैं कि ये लोग मेरे पास चाय पीने आते थे। तू अगर खानदानी आदमी तो हिसाब बना के दे दे, लिस्ट बना के, किस किस को चाय पिलाई, तेरा पूरा ब्याज सहित अदा करेंगे। कहीं ये 2007 वाला मामला तो नहीं हो जाएगा जिस तरह से वो आरक्षण आंदोलन में रहा था, क्योंकि आप तो आरक्षण आंदोलन में एक अच्छी भूमिका में थे, लगातार आपने सारी चीज देखी थी, जो स्थिति उस टाइम हुई थी, कहीं उस तरफ तो नहीं जा रहा ये मामला? देखो, इस जगह पे हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, पर 2 जातियां जहां बाहुल्यता में होती हैं वहां टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। भरतपुर में भी जाट जाटवों की लड़ाई हुई, पश्चिमी राजस्थान में चलते हैं तो जाट और राजपूतों की लड़ाई होती है, कहीं विश्नोई राजपूतों की होती है। ऐसे ही पूर्वी राजस्थान में हम मीणा और गुर्जर बाहुल्यता में हैं, आग भड़क जाती हैं, भाईचारे भी स्थापित होते हैं, लेकिन मन फट जाते हैं। बस प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा, कार्रवाई। हाँ, प्रशासन से मैं इस समय कहना चाहूंगा कि इमीडिएटली मीटिंग लेकर के सोशल मीडिया जिनका चल रहा है, जो लोग चला रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, जैमर लगाए जाए,
और सोशल मीडिया पे जितने भी लोग गालियां दे रहे हैं उन सब के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको तुरंत इमीडिएटली उठाए, और जो लोग मंचों पे आके वांटेड बैठे हुए पब्लिक के बीच में छुपे उनको तुरंत उठा के जेलों में डालो। देखिए, हमारे साथ थे एडवोकेट अतर सिंह गुर्जर, जिनसे खास बातचीत हुई। उन्होंने तमाम बातचीतें बताई कि किस तरह से पूरे मामले को समझाया भी कि कमांड एरिया क्या है, कब ये डैम बना, कब पानी की आवश्यकता सिंचाई के लिए हुई। इन्होंने खुद ने एक आंदोलन किया 2001 में, और तब पानी की आवश्यकता थी, तो तब काफी संख्या में लोग डैम पर मौजूद रहे थे। जो आसपास के कैचमेंट एरिया के लोग, उन्होंने खूब सेवा भी की थी उस वक्त, और ये नहरों के जो लोग थे वो भी थे, उनकी खूब व्यवस्था भी की थी। तब बातें अलग थी, लेकिन अब जो आंदोलन है वो आंदोलन अलग हो गया है, जिसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। ऐसे में इसको समझना होगा। दोनों समुदायों आपस में रहते हैं, भाईचारे की जो है भावना से रहते हैं। ऐसे में भाईचारा बिगड़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि पिछले 2 महीने से कहीं ना कहीं पांचना बांध का जो मुद्दा है वो मुद्दा पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है, और इसकी जो है भनक ये लगने लगी है कि आपस में दो समुदाय टकराव की स्थिति में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर अनगढ़ तरीके से बातें की जा रही हैं, और एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, नेताओं को गाली दी जा रही है। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं, इनका कहना है कि उन पर कार्रवाई हो जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की आवश्यकता है, प्रशासन इस पर ध्यान दे, और प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। पानी पर सबका हक है, पानी सबको मिले, ऐसा इन्होंने भी प्रयास किया था, और 360 गांव के किनारे वाले नदी वाले उनको भी मिले, नहरों को भी मिले, और तमाम जो कैचमेंट एरिया के लोग उनको भी मिले। कहीं ना कहीं टेक्निकल की जो कमी थी उसकी वजह से गेट में जो प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से वो फ्लो में गेट नहीं जा पाया, लेकिन प्रशासन ने पूरी काम किया। प्रशासन उस पर नजर बनाए रखा। तमाम चीजें थी, किस साल का विवाद था, जिस सरकार ने कहीं ना कहीं अपने मंत्रियों को भेजकर समझाइश कर 3 मंत्री से, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जवाहर सिंह बेडम और सिंचाई मंत्री सुरेश रावत। जवाहर सिंह बेडम, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भरसक प्रयास भी किए। कल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फिर गए, और जवाहर सिंह बेडम भी अपने लोगों के बीच में गए, समझाया, धरनों को समाप्त करवाया। लेकिन ये जो विवाद है फिर से उलझता हुआ नजर आया, और कहीं ना कहीं जो नेतृत्व की बात सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी अब नजर आ रही है। इनका ये कहना है जो भड़काने वाले थे, जिन्होंने खंडीप में महापंचायत की, और जिन्होंने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अलग रूप दिया, वो अब कहाँ गए। रामकेश मीणा, हरीश मीणा पर ये जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अपने बच्चे की बात वो कर रहे थे कि वो आगे करेंगे, तो अब क्यों नहीं आ रहे, आग लगाकर चले गए। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको आकर इस पूरी स्थिति को संभालना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बारे में कहा कि तब उन्होंने मामला संभाला था जब 2001 में सरकार में वो मंत्री थे, खाद्य और आपूर्ति आपदा मंत्री तब। पर अब जो वो मंत्री हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं वो लीडर है, उनको भी संभालना होगा। उन्हें इस पूरे मामले को समय रहते संभाल लेना चाहिए, नहीं तो ये कहीं ना कहीं बड़ा जो है विवाद की स्थिति हो सकती है, दो समाज टकरा सकते हैं। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या कुछ नजर आता है, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।